अधूरी चिट्ठी। बुजुर्गों का कहना है कि समय सबसे बड़ा मरहम होता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ गहरे होते जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अनिरुद्ध की, जो एक साधारण स्कूल शिक्षक था, पर उसकी जिंदगी एक असाधारण दर्द से गुजरी थी। अनिरुद्ध की उम्र अब लगभग 65 वर्ष थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और कांपते हाथ, पर आंखों में अब भी एक चमक थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। हर सुबह वो अपने पुराने लकड़ी के बक्से से एक पीली पड़ी चिट्ठी निकालता, उसे बड़े प्यार से पढ़ता और फिर उसी बक्से में रख देता। ये सिलसिला पिछले 40 वर्षों से चल रहा था। चिट्ठी की शुरुआत कुछ यूं थी। प्रिय अनु, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं शायद बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये चिट्ठी राधा की थी। राधा, अनिरुद्ध की कॉलेज की सहपाठी और पहली और आखिरी मोहब्बत। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, कॉलेज के हर कोने में अपने सपनों के फूल बोए थे। अनिरुद्ध शर्मीला था, लेकिन राधा चंचल और बातूनी। वो हर बात पर मुस्कुराती थी और अनिरुद्ध की यही मुस्कान से मोहब्बत हो गई। कॉलेज के आखिरी साल में एक पेड़ के नीचे बैठकर राधा ने अनिरुद्ध से कहा, अनु, अगर कभी मैं तुम्हें बिना बताए चली जाऊं, तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? अनिरुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम चली गई तो मेरा हर दिन तुम्हारे इंतजार में ही बीतेगा। राधा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में हल्की नमी थी। कॉलेज खत्म होते ही राधा अचानक गायब हो गई। ना कोई सूचना, ना कोई खत, ना कोई अलविदा। अनिरुद्ध ने उसे ढूंढा, उसके घर गया, रिश्तेदारों से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ महीनों बाद डाकिये ने एक चिट्ठी पहुंचाई। वही चिट्ठी जिसे अनिरुद्ध आज तक संभाले हुए था। राधा ने लिखा था कि उसे कैंसर हो गया है। वो नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उसकी बीमारी, दर्द और मौत का गवाह बने, इसलिए वो सब छोड़कर चली गई। आखिरी पंक्ति में लिखा था, अगर अगला जन्म हुआ तो फिर से उसी कॉलेज में मिलूंगी, उसी पेड़ के नीचे। अनिरुद्ध ने कभी शादी नहीं की। उसने अपने जीवन को बच्चों की शिक्षा और उनकी मुस्कुराहटों में झोंक दिया, पर राधा की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। वह हर साल कॉलेज जाता, उसी पेड़ के नीचे कुछ समय बैठता और फिर लौट आता। कई बार छात्रों ने पूछा, सर, आप हर साल वहीं क्यों जाते हैं? वो मुस्कुरा कर कहते, पुरानी दोस्त से मिलने। एक दिन कॉलेज के वार्षिक उत्सव में अनिरुद्ध को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। उसी कार्यक्रम में एक लड़की ने कविता पढ़ी। कहानी एक इंतजार की, जो उम्र भर साथ चला। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू छलक पड़े। कार्यक्रम के बाद वही लड़की उनके पास आए और बोली, सर, क्या आप अनिरुद्ध जी हैं? हाँ बेटा, पर तुमने ये नाम कहाँ सुना? लड़की ने एक छोटी सी डब्बी निकाली, जिसमें कुछ तस्वीरें, एक डायरी और एक और चिट्ठी थी। ये मेरी नानी की निशानी है। वो हमेशा कहती थी कि कॉलेज में एक अनिरुद्ध था, जो उनका सबसे अच्छा दोस्त था। उन्होंने कहा था, अगर कभी वो मिले तो ये चिट्ठी देना। अनिरुद्ध कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। प्रिय अनु, मुझे लगता है अब अगला जन्म आने वाला है, लेकिन शायद भगवान ने हमारी मुलाकात इसी जन्म में अधूरी रखी ताकि अगला जन्म और खास हो। मेरी नातिन रिया मेरी तरह ही हंसमुख है। उसे कहना कि वो तुमसे जरूर मिले। शायद तुम में उसे मेरी झलक मिले और तुम्हें उसमें मेरी। अनिरुद्ध चुप हो गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो तुम राधा की रिया हो? हाँ सर, नानी ने आपका बहुत जिक्र किया है। उस दिन पहली बार अनिरुद्ध ने अपनी चिट्ठी रिया को पढ़ाई, वो चिट्ठी जो अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी का इकलौता गवाह थी। रिया ने कहा, सर, अगली बार उस पेड़ के नीचे मैं भी चलूंगी। शायद वो पेड़ आपको राधा की याद दिलाए और मुझे आपकी। उस दिन के बाद अनिरुद्ध अकेला नहीं था। रिया उसकी जिंदगी की नई कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो दर्द से नहीं, रिश्ते से भरी हुई थी। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक ऑडियो वर्जन या इसे और भी विस्तार से लिख सकता हूँ।